पुष्पर न्यूज़ में आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के भारत विरोधी संविधान के बारे में। नेपाल कालापानी लिपुलेख और लिम्पीधारा पर अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल आज संसद में नेपाल के नए नक्शे को मान्यता देने के लिए एक संविधान संशोधन को पास कर सकता है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया, जिन पर वह अपना दावा पेश करता है। नेपाल के कानून मंत्री शिव माया ने 31 मई को संसद में ये बिल पेश किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया, जो उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर गुजरती है। नेपाल का दावा है कि इस सड़क का 19 किलोमीटर का हिस्सा उसके संप्रभु क्षेत्र से गुजरता है और सड़क निर्माण को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था उसने। भारत का पक्ष स्पष्ट है कि इसकी ओर से जो भी सड़क का निर्माण आधारभूत किया गया वो उसके टेरिटरी में किया गया, वो भारतीय सीमा के अंदर था। हालांकि भारत ने यह भी कहा है कि नेपाल के साथ दोस्ती को देखते हुए सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाने के पक्ष में है। नेपाल ने सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जताने के बाद कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को शामिल करने के हुए एक नया नक्शा जारी किया था। अब नेपाल इस नक्शे को कानूनी वैधता देने के लिए संविधान संशोधन से जुड़ा बिल पास करने जा रहा है। अगर संसद में बिल मंजूर होता है तो सांसदों को फैसले के बदलाव के लिए 72 घंटे का वक्त भी दिया जाएगा। अगर बिल को लेकर कोई आपत्ति नहीं आती है, उसी दिन बिल पास हो जाएगा। तो बिल पास होने के लिए सदन के 2/3 वोटों को हासिल करना जरूरी है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास 275 सीटें हैं, जिनमें से 174 सीटें हैं, और विपक्ष नेपाली कांग्रेस के पास 63 सीटें। यह कहें कि 63 सीटें उसके अगेंस्ट हैं और उसके पक्ष में 174 सीट्स हैं। नेपाल कांग्रेस ने भी संशोधन का समर्थन किया है, तो ऐसा विपक्ष तो उनका कहना गलत ही होगा, जिससे बिल आसानी से पास होने की उम्मीद है। इसके बाद दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिल पास होने के बाद नेपाल के सभी सरकारी दस्तावेजों में नया नक्शा नजर आएगा। नेपाल के संसदीय सचिव ने पहले से ही नए नक्शे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नेपाल सरकार के उच्च सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि हालांकि दोनों देशों ने अपनी सीमाओं के मानचित्र प्रकाशित किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण आपसी सहमति से होता है। भले ही नक्शे में जो कुछ भी दिखाया गया हो या फिर जमीन पर वास्तविक कब्जा कुछ भी हो, इससे जुड़े विवादों को निपटारा आपसी संबंध और समझौते के जरिए ही किया जाता है। अधिकारी ने कहा कि भारत और नेपाल एक पक्षीय रूप से नक्शे का प्रकाशन समस्या को खत्म नहीं कर देता। दोनों पक्षों के बीच बातचीत पैरवी करते हुए काठमांडू में इस सूत्र ने कहा कि नेपाल ने दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की वार्ता के लिए तारीखें दी थी, लेकिन भारत की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया। वार्ता को लेकर भारत ने कहा कि नेपाल कोरोना महामारी खत्म होने का इंतजार करे। पिछले साल 2 नवंबर को जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद भारत ने जब अपना नक्शा अपडेट किया तो नए नक्शे में काला पानी की स्थिति को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। एक नेपाली अधिकारी ने आज तक से कहा कि बॉर्डर से जुड़े मुद्दे संवेदनशील होते हैं और भारत द्वारा मैप जारी करने के बाद यह भी संवेदनशील हो गया। इसके बाद नेपाल में जनता और वहां का विपक्ष इससे प्रमुखता से उठने लगा और इसी दबाव में नेपाल की सरकार को भी यह नक्शा जारी करना पड़ा। तो यही कदम आज हो सकता है नेपाल भारत विरोधी ले। और ऐसे ही जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।